हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज हरिकांत झा एंड यू वाचिंग कम्युनिकेशन फॉर अस। तो हम लोग कम्युनिकेशन फॉर अस में देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश प्रैक्टिस करने से कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और कैसे हम सीख सकते हैं। तो आज जो 30 डे चैलेंज है हमारा, उसका तीसरा डे है। उसमें हम लोग देखेंगे अलग अलग 10 वर्ड। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है मैनिफेस्टो। इससे पहले कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करें तो प्लीज़ अगर ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादातर लोगों के पास ये लोग पहुंच सके। तो फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मैनिफेस्टो। MANIFESTO। मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र। कि कोई भी पार्टी, जैसे ये वर्ड आता है ज़्यादातर पार्टी से रिलेटेड, कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अदर पार्टी हो, वो अपना मैनिफेस्टो बनाती है इलेक्शन से रिलेटेड और वो डिक्लेयर करती है। तो इसका सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं कि बीजेपी पार्टी इज गोइंग टू डिक्लेयर हिज मैनिफेस्टो फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। सेकेंड वर्ड हमारा जो है वो है डैशिंग। DASHING। डैशिंग मतलब होता है जोशीला। किसी की पर्सनैलिटी बहुत डैशिंग होता है, जोशीला होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाह यू हैव अ डैशिंग पर्सनैलिटी। लाइक सलमान खान इज हैविंग डैशिंग पर्सनैलिटी। जो थर्ड वर्ड है हमारा वो है डिविसिव। DIVISIVE। डिविसिव मतलब होता है फूट डालने वाला। जो एक दूसरे को बीच के अंदर में फूट डाल कर राज करने वाली नीति नहीं होती है, तो उस तरीके के जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं डिविसिव। द इंग्लिश मैन वर यूजिंग डिविसिव पॉलिसी टू रूल इंडिया। कि इंडिया को रूल करने के लिए वो डिविसिव पॉलिसी अपनाता था, फूट डालो राज करो वाली पॉलिसी। तो हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हार्बर। HARBOURE। हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। जहाँ पे बंदरगाह मतलब जहाँ पे शिप वगैरह लैंड होते हैं, पार्क होते हैं, उसका स्टेशन। ऐसा बोलिए कि शिप का स्टेशन को हार्बर बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। तो इसका सेंटेंस किस तरीके से आप बना सकते हैं? जापान हैज़ अटैक्ड ऑन पर्ल हार्बर इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस तरीके से आप बना सकते हैं इसका सेंटेंस। अगला वर्ड जो हमारा है वो है स्टफ़। STUFF। स्टफ़ मतलब होता है सामान। कोई भी सामान आप अगर कैरी करते हो, ले जाते हो, किसी को रखने देते हो, तो उसको हम लोग बहुत बार यूज करते हैं स्टफ़। प्लीज़ कीप माई स्टफ़ फॉर 5 मिनट्स, आई एम कमिंग बैक। मेरा स्टफ़ सामान रखो 5 मिनट के लिए, मैं वापस आ रहा हूँ। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगला वर्ड जो हमारा है वो है प्लंज। PLUNGE। प्लंज मतलब होता है गोता लगाना, डुबकी लगाना। ये वाला जो वर्ड होता है ज़्यादातर शेयर मार्केट से रिलेटेड यूज होता है। कि सपोज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आज पूरा 1000 पॉइंट गिर गया, तो वहाँ पे प्लंज जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हैज़ प्लंज्ड थाउजेंड्स पॉइंट टुडे। इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा वो है जेस्चर। GESTURE। जेस्चर मतलब होता है संकेत, इशारा, कि हम तो आपके तरफ किस तरह का जेस्चर अपना रहे हैं। जैसे आज के दिन में बोला कि डोनाल्ड ट्रंप इज शोइंग गुड जेस्चर टुवर्ड्स इंडिया फॉर द रिलेशनशिप। कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अच्छा जेस्चर दिखा रहा है, अच्छा संकेत दे रहा है। तो अगला वर्ड जो हमारा है वो है एंथुजियाज्म। ENTHUSIASM। एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म मतलब क्या होता है? उत्साह, खुशी। हाँ, तो इसको कैसे वर्ड में यूज कर सकते हैं? प्लीज शो सम एंथुजियाज्म इन अ मैरिज पार्टी। कि मैरिज पार्टी हो रहा है तो पूरा उत्साह दिखाओ, उमंग दिखाओ, थोड़ा सा ऐसे डल ना रहो। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा थ्रेट। थ्रेट मतलब आप लोगों को पता होगा कि धमकी या फिर डर या फिर एक सतर्क होने की वार्निंग, ऐसे बोल सकते हो। तो हमेशा थ्रेट बना रहता है। जैसे कह सकते हैं कि देयर इज ऑलवेज थ्रेट फ्रॉम द पाकिस्तान साइड फॉर इंडिया। कि पाकिस्तान की तरफ से ऑलवेज हमेशा थ्रेट होता है इंडिया के लिए। देयर इज ऑलवेज थ्रेट फ्रॉम द पाकिस्तान फॉर इंडिया। जो लास्ट हमारा वर्ड है बट नॉट द लिस्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसका मतलब होता है अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, वो होता है स्प्लिट। SPLIT। स्प्लिट मतलब होता है डिवाइड। हाँ, एक दो भागों में बांटना या 4 भागों में बांटना या कई भागों में बांटना। स्प्लिट मतलब होता है विभाजित करना, बांटना। तो प्लीज़ स्प्लिट दिस मनी फॉर 5 डिफरेंट पार्ट्स। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमने किसी को एक पैसा दिया और बोलते हैं कि प्लीज़ स्प्लिट इट इनटू 4 पार्ट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। और इस चैनल को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, तो आपको बहुत अच्छा वर्ड लेकर के मैं आऊँगा जो डेली यूजेज में आपको ज़रूरत पड़ता है। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट ये वर्ड मिलेंगे। कोई भी किसी भी दिन का न्यूज़पेपर उल्टा के देखिए, ये वर्ड लेके बैठिए, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए ख़त्म करते हैं। नमस्कार, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए सीखते रहिए।